Hello, good morning, students. How are you? Okay, myself Radhesham sir. Dear students, I am going to start next chapter of the history today, rulers and buildings. In this chapter, you will understand and listen carefully. What was the role of the rulers and why did they build the different type of buildings in their provinces as well as India when they were ruled in our country. So, in this chapter, you will understand. I saw the first balcony. This is a figure. This is a very fantastic design you are watching in this paragraph. This is the first balcony of the कुतुब मीनार. कुतुब मीनार का जो पहला बालकनी आप देख रहे हैं, this Qutbuddin Aibak had this constructed around this 1999. 1199 में यानी 1199 में इस कुतुब मीनार which located in Delhi and this minaret, this minar minarated by Qutbuddin Aibak, right? In 1199, ये पहली जो balcony, it is a very beautiful balcony you are looking and watching when you will visit to Delhi, and I hoping that you will visit this Qutub Minar. This minar is very fantastic and very highest minar in Delhi. So you will go there and watch it carefully by practically. So this minar, the first balcony constructed by the Qutbuddin Aibak in 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arcs. यानी ये बहुत ही छोटे गोलाकार में इसको बनाया गया है एंड ज्योमेट्रिकली डिजाइन. इसको बिल्कुल एक कहने का मतलब है कि रेखा गणित के अनुसार, यानी इसको बहुत ही नाप तोल के अनुसार एक अच्छे डिजाइन में इसको ज्योमेट्रिकली डिजाइन में इसको प्रिपेयर किया गया था उन दिनों. इन बिल्डिंग को देखकर, ऐसी इमारतों को, ऐसे डिजाइन को देखकर कि पता लगता है कि that science, the technology in the ancient time was very great, better than now. आज के nowadays which is technology mentioned, done or created by the machines and विभिन्न प्रकार, different type of techniques. But on those days, these people, they made the different type of design, they gave the different type of design by handmade. इसमें कोई ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये डिजाइन किसी प्रकार की मशीनों के द्वारा इसको नहीं बनाया गया था, जबकि ये डिजाइन की सारी डिजाइन पत्थरों पर बनाई गई और ये पत्थरों से बनाई गई डिजाइन केवल हैंडमेड डिजाइन है. इमेजिन करिए कि लोग कितने टैलेंट और कितने करेजियस और कितने लेबरियस होंगे उस जमाने में. आज तो शायद है कि भवन निर्माण में कोई कला नहीं है. अगर इन बिल्डिंगों को देखा जाए तो हम कल्पना कर सकते हैं कि देयर इज नो एनी फैंटास्टिक डिजाइन nobody can give in the now time, because olden days the great, I think this person, they were so great and so talent in the field of building construction. See two bands inscriptions under the balcony. These are in Arabic. इस सभी की सभी बालकनी, इसमें जो भी डिजाइन दिया गया है
वो अरबिक डिजाइन है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड, यानी गोलाकार में है, एंड एंगुलर, ट्रैंगुलर नहीं, एंगुलर यानी गोलाकार में इसको हर एक डिजाइन को बनाया गया, एंगल की शेप में और कर्व्ड शेप में। आप ये जो डिजाइन देख रहे हैं, लाइक ए एंगुलर, एंगुलर मीन्स दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज एंगुलर एंड दिस टाइप ऑफ डिजाइन कॉल्ड इज कर्व्ड। तो इसमें एंगुलर और कर्व्ड, ये दो पिलर देख रहे हैं आप, इसमें दो ही प्रकार के पिलर हैं, एक एंगुलर है और दूसरे कर्व्ड हैं। तो ये जो पिलर हैं ये एंगुलर और कर्व्ड शेप में इसको डिजाइन दिया गया है। ओनली द मोस्ट skilled a craft person could perform this task. Remember that a very few buildings were made of the stone or bricks. इसमें बहुत सी बिल्डिंगें जो थीं वो पत्थर और ईंटों की बनाई जाती थी। 800 years ago, 800 साल पहले, what would have been the impact of a building like a Qutub Minar on observed in the 13th century? देखते हैं कि जो आज जिन बिल्डिंगों को 800 1000 वर्ष हो गया है, शायद उन बिल्डिंगों में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं आई है। हमने देखा है कि इन दिस मॉडर्न टाइम कोई भी अगर किसी बिल्डिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए तो केवल और केवल वो 50 ईयर तक उसका जो है वो रन अप करती है। 100 साल तक कोई भी बिल्डिंग सही प्रकार से टिकती नहीं है। इन बिल्डिंगों को आप देखें और कल्पना करें कि 800 वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग मीन्स है, इसका जब कंस्ट्रक्शन किया गया था तो 1200 ईस्वी मान लो आप, 1250 में ये कंप्लीट हुई और उसके बाद 2000 चल रहा है, तो 800 से ऊपर ये आज इसको हो गया। लेकिन इसके डिजाइन में किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है। अगर 100 साल की आज की बिल्डिंग है तो उसके अंदर से प्लास्टर उसको अप्रूव होना शुरू हो जाता है, यानी प्लास्टर गिरना शुरू हो जाता है और ईंटें जो ब्रिक्स होती है वो उसको क्रैक्स होना शुरू कर देती है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो हमारे जो टेक्निक, हमारे टेक्नीशियंस थे, हमारे आर्किटेक्चर्स थे, उनके पास स्पेशल विशेष कला थी और दे वर वेरी fond of this to construction the different type of hard buildings and use the different type of stones and bricks. उनके पास एक हॉबी थी, उसके शौकीन भी थे और एक उनकी स्पेशल एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें किस पत्थर को कहां पर लगाना है। What would have been the impact of the building like the Qutub Minar and observed in the 13th century? Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of the structure, right? The first were fort, places, garden, residences and tombs. अब उसमें कितने प्रकार के बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता था। जो राजा महाराजा होते थे वो कितने प्रकार के बिल्डिंगों का निर्माण करते थे। उसमें जैसे हर एक राजा को दे कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग्स, पैलेसेस, गार्डन्स, रेजिडेंसेस एंड टॉम्स। क्यों ऐसा ये क्यों करते थे कि आपने अपने इतिहास में ये जानकारी आपको कई बार दी जा चुकी है, क्लास में भी दी गई, कि लोग इन बिल्डिंगों का निर्माण क्यों कराते थे। बच्चों, ये निर्माण इसलिए कराया जाता था कि जैसे हर एक राजा, उसको पता था कि मेरा राज, मेरा जीवन, मेरा समय बहुत कम है और कुछ समय के बाद
मैं खत्म हो जाऊंगा या मेरा राज खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने नाम को मरने के बाद तक तरोताजा रखूं, और इसी नेम और फेम के लिए प्रत्येक राजा अपने राज्य में कई अच्छे अच्छे मंदिरों का, महलों का, बागों का, और जो था रनिवास, रेजिडेंसेस, किलों का और टॉम्स आदि का निर्माण कराता था। जैसा कि आज आप कुतुब मीनार का जब नाम लेते हैं, कुतुब मीनार को देखने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कुतुबुद्दीन नाम के जो गुलाम वंश का शासक था उसको याद कर लेते हैं, और वो आपको याद आ जाता है कि ये मीनार, शायद अगर कुतुबुद्दीन ऐबक इस मीनार और इल्तुतमिश इस मीनार को ना बनवाते तो शायद उनका नाम आज किसी भी के जुबान पर और कहीं किसी बुक में नहीं होता। तो जो भी आज उन्होंने किया, उनको इतिहासकारों ने, यानी विशेष स्पेशल कार्य करने के कारण इतिहासकारों ने उनके कारनामों को, उनके नाम को, उनके नेम और फेम को हिस्ट्री में मेंशन किया है, और आज उन्हीं के नामों को और उनके नेम को, उनके कारनामों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने नेम और फेम के लिए, अपने नाम को सदा अमर रखने के लिए वो बहुत सी बिल्डिंगों का निर्माण कराते थे, बहुत से महल बनवाते थे, और बहुत से बागों का प्लांटेशन कराते थे, रेजिडेंस बनाते थे, और मरने के बाद वो अपने जो उनके साथ के लोग, उनके पारिवारिक, उनके जो रिलेटिव्स होते थे, बोलते थे कि भाई देखो ऐसा है, मरने के बाद जब बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को टॉम्ब बनाया जाता था, गुम्बद बनाए जाते थे और मोन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, मरने के बाद उनके दरगाह, उनकी जो उनके स्थान पर उनको बहुत से मोन्यूमेंट्स का, बरिल प्लेस पर उनको मोन्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे। आज भी लोग बहुत से मोन्यूमेंट्स को देखने जाते हैं जो उनकी दरगाहें हैं। तो ये अरबिक जमाने से स्टार्ट हुआ। जैसे जितने भी अरबी आए, उन्होंने अपनी कल्चर को, अपने धर्म को, अपने नाम को प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत में बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया, कि मैं, हो सकता है कि हम जब अपने देश वापस जाएंगे तो इंडिया वासी लोग, भारतीय हिंदुस्तानी, हमारे लिए हमेशा हमेशा याद करेंगे और हमारा नाम लेंगे। वही आज हमारा इतिहास मोस्टली फुल ऑफ अरबिक कल्चर और अरबिक इन्वेडर्स। हमारा देश, हमारा इतिहास जो है आज भी सबसे ज्यादा अरबिक और इस्लामिक इन्वेडर्स और कल्चर से भरा हुआ है। एक छोटा सा फिगर का जो अबाउट द फिगर यहां दिया हुआ है, कुतुब मीनार इज 5 स्टोरी। विशेष नॉलेज है बच्चों कि कुतुब मीनार कितने स्टोरी की है और कितने मंजिल है, तो ये 5 स्टोरी में बनी हुई है। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकोनी। जो जितना आप जो फर्स्ट बालकोनी देख रहे हो, इतनी गहराई पृथ्वी के अंदर ये मीनार धसाई गई है। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा, इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन है कि जो हाउ मेनी फ्लोर्स मेड बाई द कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ओनली फर्स्ट फ्लोर, यानी नीचे से लेकर, फाउंडेशन से लेकर ऊपर की पहली मंजिल तक जो है, इसको मीनार को मिनारेट कराया गया था बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश का, पहला गुलाम वंश का शासक भारत का हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जो पहली मीनार तक उसने बनाया, उसके बाद वो यहाँ मतलब सदा सदा के लिए रवाना हो गया। एंड द रेस्ट बाई इल्तुतमिश अराउंड बाई 1229, 1229 ईस्वी में तक इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाई द लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में, आज तक के कुछ सालों में इसको मीनार का कुछ नुकसान भी हुआ है, जैसे बिजली गिरना और भूकंप के कारण कुछ हिस्से इसके टूट भी गए हैं। रिपेयरिंग बाई द अलाउद्दीन खिलजी
लेकिन कुछ सालों में जब इसका पहले भी, इससे पहले जब बनाने के बाद जब इसका कुछ हिस्सा खराब हुआ और जब अलाउद्दीन खिलजी वहां का राजा बना, मोहम्मद बिन तुगलक बना और फिरोज शाह तुगलक बना एंड इब्राहिम लोदी जो हमारा लास्ट रूलर ऑफ इंडिया दिल्ली का था, इन लोगों ने भी इसको रिपेयर समय समय पर कराते रहे और इसको मेंटेन किया, बनाया। आज भी बिल्डिंग ये उसी दायरे में चल रही है जो आज इस कहने का मतलब जो मीनार है, ये भारत का एक सबसे बड़ी धरोहर है हमारी दिल्ली की। तो दूर दराज से लोग इसको हर साल हजारों लाखों लोग इसको देखने के लिए आते हैं और विभिन्न प्रकार की कला इसको अपने दिल और दिमाग में संजोते हैं। तो द सेकेंड बर स्ट्रक्चर मीन्स ऑफ दिस पब्लिक एक्टिविटी। राजा जो पहला तो हमारा जो फर्स्ट बनाते थे ये फर्स्ट एक्टिविटी होती थी, लेकिन सेकेंड एक्टिविटी में जो वो भाग लेते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे, उनका स्ट्रक्चर्स था, वो था उनका पब्लिक एक्टिविटी, जिसमें मंदिरों का निर्माण कराना, मस्जिदों का निर्माण कराना, टैंक्स बनवाना, कारवांस और कारवरीज, बेल्स एंड बाजार्स, बाजारें लगवाना, कुछ शराएं बनवाना, कुएं बनवाना आदि का काम ये पब्लिक एक्टिविटी के लिए भी करते थे। फर्स्ट तो वो अपने लिए करते थे, जिसमें किले हैं, पैलेस हैं, ये सब उनका सेल्फ यूज के लिए होता था। लेकिन सेकेंड वेज दिस मीन्स पब्लिक एक्टिविटीज के लिए होता था। मस्क्यूटेंग्स एंड द किंग्स, द रिस्पेक्टेड टू केयर they are subjected and by making structures for their use of the comfort, rulers hope to the win their prizes. Construction activities was also carried out by the others, including merchants. They built temple, mosques and bells. However, domestics architectures, ये large mansions यानी हवेली of the merchant has the survived only from the 18th century. Engineering skill and constructions. Monuments provide an insight into the technology used for the construction. Take some time like a roof. For example, we can make this by placing wooden beams or slabs of stones, scores for the walls, but the task because difficult if we learn to make a large room with an elaborate superstructure. This require more the sophisticated skills. Between the 7th century and 10th century, architects started adding more roofs, doors and windows to the buildings. Roof doors and windows were still made by the placing by horizontal beams across two vertical columns, a style of a architecture called terabit or corbelled. Between the 8th and 13th centuries, the terabit style was used to the construction of temples. जो गोलाईकार स्टाइल होता था, यानी जैसा कि आप टेराबिट, मैं आपको दिखा देता हूं कि टेराबिट स्टाइल क्या होती थी। ये होती थी हमारी टेराबिट स्टाइल, इस टाइप से जो आजकल मंदिरों और मस्जिदों के गुंबद को बनाया जाता था, वो टेराबिट स्टाइल कहलाता था, राइट। तो ये टेराबिट स्टाइल था। इसको टेराबिट स्टाइल
गुंबद आदि के और मॉस्को आदि में इसका यूज किया जाता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स, मॉस्को टॉम्स एंड द बिल्डिंग्स अटैच्ड टू द लार्ज स्टॉप्ड वेल्स, यानी बाउलीज। बाउली मीन्स कुछ ऐसे कुओं का निर्माण कराते थे राजा महाराजा, किंग्स, रूलर्स, जो कुएं एंटायर द बिल्डिंग्स एज वेल एज पैलेसेस, महलों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर और सराय के अंदर भी कुओं का निर्माण कराया जाता था। दे केप्ट एंड बिल्कुल अंदर बनाया जाता था और उनको क्लोज्ड भी किया जा सकता था। अंदर कुएं का पानी यूज करने के बाद उनका पानी जो होता था वाटर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा उनको बाहर निकास होता था। तो इस टाइप से जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपने नेम और फेम के लिए कुछ विशेष बिल्डिंगों का निर्माण कराते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अब सबसे पहले हमने आपको बताया कि वो हमारा कुतुब मीनार और कुछ बिल्डिंग्स, इसके साथ साथ अब थोड़ा सा हम टेम्पल्स के बारे में भी जानकारी लेते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं टेम्पल की, ये जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये दिस इज वेरी फेमस, ठीक है। लेकिन इसको कैसे, जे कंधरिया महादेव टेम्पल है, जो कंडरिया महादेव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा वाज constructed in 999 by the king of ये क्या है, ढंगदेवा। जो ढंगादेवा था उसके शासनकाल में एक कंदरिया महादेव टेम्पल बनाया गया था 999 यानी 999 ईस्वी में, ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। जो चंदेल वंश का राजा धंगदेवा था, जो धंगदेव जो था वो चंदेल वंश का शासक था और उसने अपने शासनकाल में कंधरिया महादेव टेम्पल का निर्माण कराया था। थर्ड बी इज द प्लान ऑफ द टेम्पल एंड ornamented gateway led and the entrance and the main of the Maha Mandapa where dance were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine. Garbhagriha, this was the place a ritual worship where only the king, his immediate family and priest gathered. The Khajuraho complexes contained the royal temple where the commoners were not allowed to enter. The temple were decorated by elaborately covered by sculpture. Now this look second temple, राजा राजेश्वरा टेम्पल एट ए तंजावर। ये तंजावर का राजा राजेश्वरा टेम्पल है। हैड दैट ए टॉलेस्ट शिखर, जो सबसे ऊंचा शिखर क्या होता है, शिखर मैं आपको बता देता हूं, सबसे ऊंचा पॉइंट। ये टॉप पॉइंट ऑफ द टेम्पल, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पल इज कॉल्ड शिखर, ठीक है। Almost of this temple of its time. Constructing it was not easy because there were no corners, cranes in those days, and the 90 tons stone of the top of शिखर। बताते हैं कि इस मंदिर के शिखरों पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया,
और जो आप ये गुंबद देख रहे हैं, ये वाला, ये जो इतना है, जो गुंबद, सॉरी, जो गुंबद है, जो इतना बड़ा ये गुंबद देख रहे हो, जिसको शिखर कहते हैं, और इस शिखर पर 90 टन, जो यहां से लेकर यहां तक इसको जो लगाया गया है पत्थर, ये 90 टन, यानी 90 टन का मतलब है 900 क्विंटल। अब ये कल्पना करिए कि ये 900 क्विंटल पत्थर वहां कैसे पहुंचा। उसमें कोई क्रेन्स वगैरह नहीं थी, और इतना बड़ा जो स्टोन है, बड़े बड़े बोल्डर्स को लाया ले जाने का काम कैसे होता होगा? कभी आपने सोचा कि ये शिखर पर इसको कैसे? सुनिए, तो was to have a lift manually, so the architect built the inclined path up the top of the level। यहां से लेकर अब क्या करते थे, जो आर्किटेक्चर थे वो जमीन से लेकर यहां तक का क्या बनाते थे, एक रोड बनाते थे। बड़ा लेबर हुआ करता था, वो यहां से ले जाकर यहां तक का एक रोड बनाकर फिर इन सारे पत्थरों को ढकेल कर पुश करके यहां पर ले जाया जाता था, और हर एक बिल्डिंग को टॉप से स्टार्ट किया जाता था। फिर धीरे धीरे उसको, पहले इसका फाउंडेशन बनाया जाता था, फाउंडेशन बनाने के बाद नीचे से बनता जाता था, और मिट्टी भरते जा रहे थे हम लोग। तो वहां पर जब रोड पहुंच जाता था तो नीचे से मजदूर वर्ग के लोग इसको ढकेल कर पत्थर को यहां पर ले जाते थे। In this way they constructed the large building, and heavy boulders of the stone they send reached on the top point of the temple and buildings. So I know that students, you will listen this, watch carefully this video, and find out 3 very short question answers from this videos, and I will send some questions answer for writing. Those questions you will write in your notebook. Thank you. Have a nice day. Best of